अगर आप भी ऋषभ पंत और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जीत के बाद भावुक हो गए रोहित शर्मा, लेकिन अपने बयान में पंत को लेकर कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों भारतीयों से लेकर धोनी तक का दिल जीत लिया होगा। दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या पंत भारत के दूसरे धोनी हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, पंत के ऐतिहासिक शतक ने वाकई में इंग्लैंड की किताब में इतिहास रच दिया है आज। तो भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे वनडे मैच में शुरुआती दौर में जीत रही थी। आपको बता दें कि हमारे खिलाड़ियों ने कमर तोड़ दी थी अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम की। सिराज ने पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लिए, उसके बाद पांड्या ने अपने ओवर्स में 4 विकेट अपने नाम किए और चहल ने भी 3 विकेट। 200 इसी तरीके से हमारी टीम ने इंग्लैंड की टीम को 300 के दायरे के अंदर रोक दिया। हमने 259 पर ही 200 इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया था और जीतने का लक्ष्य हमें मिला मात्र 260 रन का। लेकिन दोस्तों, गौर फरमाया जाए तो लक्ष्य पिछले मैच से भी ज्यादा था। जाहिर सी बात है, भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी तेजी से लक्ष्य को चेस करने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन उतनी तेजी से वापस भी जा रही थी। दोस्तों, रोहित और कोहली 17-17 पर आउट हुए तो धवन तो इस बार भी फ्लॉप दिखे, 1 रन पर आउट हो गए। सूर्या जैसे ही 20 रन के दायरे के अंदर आउट हुए, ऐसा लग रहा था कि मानो जीतने की सारी उम्मीदें भूल जाओ आप। लेकिन फिर दोस्तों, पांड्या और पंत ने अपने बल्ले को हथियार बनाकर ऐसी गोलियों की बारिश कर दी इंग्लैंड की टीम पर कि जीत की किरण जाग गई। दोस्तों, इस बीच पांड्या के बल्ले से 71 रन की धाकड़ खूंखार पारी निकली, लेकिन इसी के साथ साथ ऋषभ पंत ने जो किया वो सराहनीय है। दोस्तों, ऋषभ पंत ने 50 नहीं लगाया, शतक नहीं लगाया, बल्कि 125 रन की ऐसी धाकड़ नाबाद पारी खेली। इसमें उन्होंने 16 चौके लगाए, 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और भारतीय टीम को इस हारे हुए मैच में विजयी भी बना दिया। दोस्तों, ऋषभ पंत की सराहनीय पारी के दम पर ही हम इस मुकाबले को जीत पाए और इस सीरीज को भी। आपको बता दें कि ऋषभ पंत की ये शतकीय पारी इतिहास में हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम हारे हुए मैच को जीती है और धोनी की तरह उन्होंने मैच को फिनिश किया। जाहिर सी बात है दोस्तों, पंत ने पूरे देश दुनिया का दिल जीत लिया है, लेकिन रोहित शर्मा ने उन्हें तो भारत का दूसरा धोनी ही बता दिया और कुछ ऐसा कहा कि करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल दोस्तों, रोहित शर्मा ने जीत के बाद अपने बयान में पंत के लिए कहा, ये वाकई में ऐसा लम्हा है जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। एक टीम से आप और क्या चाहेंगे। कप्तान के तौर पर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि एक टीम से मैं यही चाहूंगा कि मेरी टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आखिरी गेंद तक लड़े, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। चहल एक अच्छे गेंदबाज हैं और सिराज व हार्दिक पांड्या ने मिलकर जो गेंदबाजी करी उससे मैं बेहद खुश था। हाँ, बल्लेबाजी में शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसके बाद मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारी आई थी, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हार्दिक पांड्या व ऋषभ पंत बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, केवल युवाओं को नहीं बल्कि हम जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी, क्योंकि इससे टीम में ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हम किसी भी मैच को जीत सकते हैं, भले ही हम कैसे भी आउट क्यों ना हुए हों। ऋषभ पंत और पांड्या को दिल से सलाम करना चाहूंगा, और खास तौर पर ऋषभ पंत को, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने मैच जिताया है बल्कि वो नाबाद गए हैं मैदान से, ये बहुत बड़ी बात है। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी लाखों में एक होते हैं, इस बात में कोई शक नहीं, और मैं तो यह तक कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हमें भारत का जूनियर महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि दूसरा महेंद्र सिंह धोनी पंत के रूप में ही तो मिला है। सीरीज जीत की खुशी है, लेकिन उनकी तरक्की देखकर और ज्यादा खुशी होती है। ये तो केवल शुरुआत है, अभी तो भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड टूर्नामेंट जीतने हैं। इस जीत को समर्पित करना चाहूंगा हमारी टीम के सभी फैंस को जो लंबे वक्त से ओडीआई में हमें जीतता हुआ देखना चाहते थे। दोस्तों, रोहित शर्मा ने पंत की तारीफों के पुल बांध दिए और दूसरा धोनी भी बता दिया, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, धोनी और पंत में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैदान में आते ही विराट कोहली की ऐसी शानदार कप्तानी देखने को मिली कि रोहित शर्मा भी दंग रह गए, और कैसे सिराज ने बैक टू बैक इसी कप्तानी के दम पर 2 विकेट्स ले डाले 2 गेंद में। आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही 3 मैचों की ओडीआई सीरीज की जंग शुरू हो चुकी है मैनचेस्टर के मैदान में, और दोस्तों एक बार फिर से अच्छी किस्मत वाले रोहित शर्मा के भाग खुल गए। मैदान में उतरे, टॉस जीते और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी भी चुन ली, और इस गेंदबाजी के फैसले को सिद्ध भी कर दिया। दरअसल दोस्तों, नई गेंद युवा गेंदबाजों के हाथों में थमाने के लिए जिगरा चाहिए, और यह जिगरा रोहित के हाथों में है। तभी तो पारी के दूसरे ही ओवर में उन्होंने दोस्तों मोहम्मद सिराज को बुला लिया। अब मोहम्मद सिराज का व विराट कोहली का दोस्तों आरसीबी कनेक्शन तो सब जानते हैं कितना गहरा है। सिराज कोहली को अपना सब कुछ मानते हैं, इसीलिए दोनों खिलाड़ियों के बीच में बॉन्डिंग अटूट है, और इसीलिए आज विराट कोहली ने सिराज के मिलकर कप्तानी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि हमें 2 गेंदों में 2 सबसे बड़े विकेट मिल गए।
दोस्तों आपको बता दें, दूसरे ही ओवर में सिराज को गेंदबाजी थमाना रोहित शर्मा का इस मुकाबले का लगभग सबसे अच्छा ही फैसला होगा। जैसे ही सिराज आए तो उनके सामने इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी बेबस लग रहे थे। इस बात का फायदा भारत को हर हाल में उठाना था। इसीलिए कोहली सिराज के पास जाते हैं और समझाते हैं कि बेस्टो की कमियां क्या है और उन्हें कैसे गेंदबाजी करनी चाहिए। दोस्तों विराट कोहली सिराज को समझाते हुए नजर आते हैं कि बेस्टो हैं तो फुल लेंथ गेंद का इस्तेमाल कीजिए, जिसके बाद बिल्कुल वैसा ही करते हैं सिराज। और दोस्तों जॉनी बेस्टो लेग साइड की तरफ से एक बहुत ही खराब शॉट खेल देते हैं। वहां पर फील्डिंग कर रहे श्रेयस अय्यर इस डाली कैच को पकड़कर जॉनी बेस्टो का विकेट अपने नाम और सिराज के नाम कर देते हैं। दोस्तों जॉनी बेस्टो तो शून्य पर आउट होते ही है। आपको बता दें कि इसके बाद बैक टू बैक सिराज एक और चमत्कार करते हैं और दोस्तों ये चमत्कार होता है जॉ रूट का विकेट लेकर। लेकिन ये विकेट भी ऐसे ही हाथ में नहीं आता। आपको बता दें कि बेस्टो का विकेट लेने के बाद विराट कोहली फिर सिराज के पास जाते हैं और इस बार वो सिराज को ये कहते हैं कि आपको स्विंग गेंद का इस्तेमाल करना है। सिराज वही चीज को अपनाते हैं दोस्तों और यकीन मानिए जॉ रूट के बल्ले का एज लेकर गेंद सेकंड स्लिप में खड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा के पास चली जाती है। रोहित शर्मा डाइव लगाकर इस कैच को पकड़ते हैं और सिराज बैक टू बैक दो खिलाड़ियों को शून्य पर पवेलियन भेज देते हैं। दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी इनफॉर्म बैट्समैन थे। वाकई में सिराज की गेंदबाजी ने तो कमाल किया ही, लेकिन उतना ही कमाल किया कोहली की कप्तानी को देखकर। और दोस्तों कोहली की कप्तानी को देखकर रोहित शर्मा ने भी वाकई में उनके लिए तारीफ करी, उनके लिए तालियां बजाई और सिराज को तो कोहली ने गले लगा ही लिया। और दोस्तों बल्ले से भले ही कोहली ना चल रहे हों, लेकिन उनकी महत्वता टीम में कितनी है आप सभी देखकर अंदाजा लगा ही चुके होंगे। शायद यही वजह है कि रोहित शर्मा बेझिझक आज भी कोहली को डिफेंड कर देते हैं कि इस खिलाड़ी का अनुभव ही काफी है भारत को इस तरीके की सफलता दिलाने के लिए। लेकिन दोस्तों कोहली की कप्तानी देखकर रोहित भी हैरान थे। परंतु आप सभी को क्या लगता है, दोनों में बेहतर कप्तान कौन है, कोहली या रोहित? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी और रोहित शर्मा के एक फैसले के चलते पूरा मुकाबला ही पलट गया। लेकिन कैसे रोहित शर्मा की कप्तानी और पांड्या की खतरनाक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम के बेन स्टोक्स क्या सभी बल्लेबाज झुकते हुए नजर आए, कैसे बैक टू बैक विकेट्स भी मिले, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित और कोहली में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का तीसरा वनडे मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत ही भारत के हक में हुई। रोहित शर्मा फिर से अपने अच्छी किस्मत से टॉस जीत गए और टॉस जीतकर गेंदबाजी भी चुनी। दोस्तों गेंदबाजी चुनकर रोहित शर्मा ने आते ही सबसे पहले सिराज को गेंदबाजी थमाने का फैसला किया और ये फैसला कितना ज्यादा अच्छा साबित हुआ आप सभी ने दूसरे ओवर में देखा ही होगा। दोस्तों सिराज ने आते ही जॉनी बेस्टो और जॉ रूट को शून्य पर आउट कर दिया। इस दौरान विराट कोहली की कप्तानी भी इन्वॉल्व थी। तो सिराज के 2 विकेट तो हो चुके थे, लेकिन मैदान में अभी भी इंग्लैंड की टीम के वो मुख्य खिलाड़ी शामिल होने वाले थे जो कि भारत की टीम के खिलाफ एक अच्छा खासा बड़ा स्कोर बना सकते थे। और तभी दोस्तों रोहित शर्मा ने अपना त्रुप का इक्का खोला और उन्होंने बुला लिया गेंदबाजी पर हार्दिक पांड्या को। ऑलराउंडर पांड्या की फॉर्म से कौन वाकिफ नहीं है, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, दोनों में ही उनका परचम बुलंद है फिलहाल। और जैसे ही रोहित शर्मा ने यह फैसला लिया कि पांड्या को गेंदबाजी पर बुलाया जाएगा, तो उनके इसी फैसले ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। क्योंकि दोस्तों आज पांड्या के सामने इंग्लैंड की टीम का बड़े से बड़ा बल्लेबाज पानी भरता नजर आया। रोहित शर्मा डायरेक्ट बातचीत कर रहे थे पांड्या से बीच बीच में आकर। अब दोस्तों इंग्लैंड की टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन जेसन रॉय मैदान में सेट हो चुके थे। इस गेंद में ही 7 चौके लगाकर इस खिलाड़ी के 41 रन बन गए थे। दोस्तों जेसन रॉय का विकेट हर हाल में रोहित शर्मा एंड कंपनी को चाहिए था, इसीलिए तो पांड्या को बुलाया गया। पारी के 10वें ओवर में दोस्तों रोहित और पांड्या के बीच में खूब डिस्कशन हुआ और फिर फाइनली हार्दिक पांड्या ने एक ज्यादा ऑफ स्टंप की तरफ गेंद डाली, लेकिन जेसन रॉय मैदान पर सेट थे तो बल्ले को बाहर निकालने के बजाय उन्होंने ऊपर हवा में शॉट खेल दिया। अब गेंद इतनी ऊपर चली गई कि कैमरामैन कंफ्यूज हो गया था, लेकिन गेंद फिर नीचे आती है और लैंड करती है सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों के बीच में। मतलब कि दोस्तों जेसन रॉय कैच आउट हो जाते हैं। ये भारत के लिए अब तक का इस मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण विकेट भी बनता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण विकेट होता है बेन स्टोक्स का, क्योंकि इस खिलाड़ी का दोस्तों नाम ही काफी है किसी भी टीम को डराने के लिए। भारतीय टीम के खिलाफ इससे पहले कि बेन स्टोक्स कुछ कर पाते, रोहित और पांड्या की कप्तानी के चंगुल में वो फंस गए। 29 गेंद में ही 4 चौके जड़ने वाले बेन स्टोक्स अब मैदान पर सेट थे, लेकिन फिर उनका पाला पड़ गया हार्दिक पांड्या से। पारी के 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने बेन स्टोक्स को भी एक ऐसी हाई बाउंसर गेंद डाली कि वो एक ऊपर की तरफ शॉट खेल बैठे। गेंद तो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई और फिर हार्दिक पांड्या ने उन्हें कट एंड बोल्ड कर दिया। 27 रन पर दोस्तों बेन स्टोक्स आउट हो गए। देखा जाए तो दोस्तों रोहित शर्मा और पांड्या की इस जोड़ी ने
हमें वो 2 सेट विकेट दिलाए जिससे भारतीय टीम को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। और मानना पड़ेगा कि रोहित शर्मा के फैसले वाकई में काबिल तारीफ थे और पांड्या की गेंदबाजी तो थी ही। लेकिन आप सभी दोस्तों रोहित की कैप्टनसी और पांड्या की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।